उत्तर प्रदेश की राजधानी को हाईटेक बनाने के लिए नगर निगम क्या विशेष कर रहा है, आइए आज आपको बताते हैं खास बातचीत में। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं गामा टाइम्स। आपको बता दें, लालकुआं वार्ड के पार्षद सुशील तिवारी उर्फ पम्मी ने बताई वार्ड की असली हकीकत। जहां आपको बता दें कि राजधानी में वार्डों में विकास के लिए नगर निगम द्वारा मोटा बजट खर्चा किया जा रहा है। इस बजट की चर्चा को लेकर खास बातचीत की गई लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप के द्वारा, जहां उन्होंने बताया कि असल में कि वार्डों की असली हकीकत क्या है। ये डालते हैं इसके ऊपर एक नजर। नमस्कार, इस वक्त आपको लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी के एक वार्ड में जो लालकुआं वार्ड है, जहां पर आप देख रहे होंगे। हम कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं कि किस तरह से कार्य कराए जा रहे हैं क्षेत्रीय पार्षद सुशील तिवारी पम्मी जी के द्वारा, जहां जानते हैं कि आखिर इस वार्ड में किस तरह के क्रियाकलाप पार्षद द्वारा किए गए हैं। और आज भी ये जो सड़क है, ये काफ़ी लंबे समय से सड़क धंस जाती थी, जिसको लेकर आज पार्षद द्वारा कहीं ना कहीं एक बजट का प्रावधान कराया गया। और जो मेन समस्या थी यहाँ जल और सीवर की, उसके लिए जानते हैं कि प्रमुखता किस तरह के कदम पार्षद ने उठाए। सुशील जी, आपका स्वागत है। आखिर किस तरह से जो बड़ी समस्या लालकुआं वार्ड की थी, जल की, सीवर की, उसके लिए क्या कदम उठाए और आज ये किस तरह का कार्य हो रहा है? आज तो जो यहाँ हमारी सड़क धंस जाती थी, आए दिन दुर्घटना हो जाती थी, बच्चे चोट खा जाते थे, तो उनके पैचिंग का कार्य चल रहा है कि जहाँ जहाँ गड्ढे हो गए थे उनको बराबर करके टाइल्स ऊँची की जा रही है। और जहाँ जहाँ चूहों द्वारा गड्ढे कर दिए गए हैं वहाँ पर सीमेंट से पैच करा दिया है। बस जब सड़क बनने की आएगा तब तक लोग गिरे ना, ये हमारा प्रयास है। और जहाँ जहाँ हाँ, आखिर पानी की जो बड़ी समस्या थी, उसके लिए किस तरह के कदम उठाए गए आपके द्वारा? पानी हमारे यहाँ समरसेबल बहुत लगे थे जी, लेकिन समरसेबल आए दिन ख़राब हो जाते थे। और उनका जब मैं ठीक कराता था तो उसमें हमारे यहाँ जैसे नगर आयुक्त हों या जो हमारे अधिकारी थे, वो सोचते थे कि शायद समरसेबल के बहाने लोग अपना एस्टीमेट बनाते हैं और पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, और जो कि ऐसा नहीं था। वो वहाँ बार बार फूकते थे, वो लगाता था। लेकिन एक ही समरसेबल का दो बार चार बार ख़राब होना और उसको फिर बनना, वो संदेह की कड़ी में आता था, और जो कि था नहीं। तो मैंने उस विकल्प के रूप में मिनी ट्यूबवेल लगवाने का काम किया। अब तक मैं पूरे वार्ड में 6 मिनी ट्यूबवेल लगा चुका हूँ, और एक बड़ा बोरवेल यहाँ नगर निगम स्कूल जो खाली कराई थी उसमें बड़ा बोरवेल भी करा दिया। सुशील जी, आके बताएं, सीवर की भी बड़ी समस्या थी लालकुआं वार्ड में, क्योंकि जो बगल में ही नाला है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो नीचे स्तर के लोग हैं उनके लिए समस्या थी। तो सीवर के लिए बड़े कदम क्या थे? हमने जैसे ही मैं बना जी, उसके बाद से मैंने सदन में आवाज़ उठाई, कारखाने में भी उठाई, मैं कारखाने में भी रहा, और उनमें कहा कि अगर आपको स्वच्छता अभियान में एक मील का पत्थर साबित करना है आपको, तो पहले हमारे वार्डों में आइए और देखिए कि वहाँ के सीवर किस तरह से ख़राब व्यवस्था में है। कभी कभी मलमूत्र जब ओवरफ्लो हो जाते हैं तो बाहर बह जाती है। हमारे कर्मचारी बहुत मेहनत करके आए दिन उसमें जुटे रहते हैं। लेकिन एक स्वेज कंपनी आई, पहले मैं अमृत योजना के तहत सीवर और पेयजल पाइप हमने का बजट पास कराया था, लेकिन पास होने के बाद किन्हीं कारणों से वो हमारे वार्ड में नहीं आ पाया। और मैं जो प्राइवेट कंपनी स्वेज कंपनी है उसके द्वारा 100 मीटर के जहाँ पर भी समस्या ज़्यादा बनी हुई है वहाँ पाइपलाइन चेंज करा के सीवर डलवाने का काम कर रहा हूँ। सुशील जी, आखिर बताएं, वार्ड में बची जो समस्याएं हैं, बड़ी समस्याएं, उसके लिए भी आगे कार्य करने वाले हैं? अभी भी पेयजल पाइप जी, और एक हमारे यहाँ स्कूल बच्चियों के लिए स्कूल नहीं है जी, उनके लिए गरीब बच्चों के लिए मैं चाहता हूँ कि आज की आधुनिक शिक्षा हमारे गरीब बच्चों को मिले। नहर के किनारे हमारे बच्चे जो पढ़ाई पैसे के अभाव में पढ़ाई शिक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है वहाँ की छोटी लड़कियाँ, और जहाँ पे वो लोग छोटा छोटा काम करके किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं, अच्छे स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। अब योगी जी ने एक शिक्षा प्रणाली जो लागू कर रहे हैं, मैं उनसे भी मांग कर रहा हूँ, अभी लगा भी हूँ, और एक अच्छी योजना लेके आऊँगा कि हमारे यहाँ के गरीब बच्चे जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं सरकारी शिक्षा का लाभ उठा सकें। इसका मैं भरसक प्रयास करूँगा। और अभी भी हमारे यहाँ पानी की समस्या बनी हुई है, तो जो पेयजल पाइप जर्जर हो गई हैं उनको मैं बदलवाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि वार्ड स्तर पर हमारे आदमी को किसी भी तरीके का कष्ट ना हो, गंदा पानी उनको ना मिले।
वार्ड की जनता और नगर निगम को कोई संदेश या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा इस कोरोना काल में और कहीं ना कहीं बजट का अभाव रहा जिस कारण से विकास कार्य रुके, तो वार्ड और नगर निगम को कोई संदेश या मैसेज? ये देना चाहता हूँ कि कोरोना काल में तो हम सभी लोगों ने, हमारे वार्ड के लोगों ने सारे सहयोग करके किसी तरह आपदा से बचे और शायद कोरोना के सबसे कम केस हमारे वार्ड में निकले, जो कि हमारे यहाँ नहर की जनता है, बेचारे पास बैठ जाते हैं, उन पर भी ईश्वर ने दया बनाई, कहीं से भी कोरोना का महामारी नहीं फैलने दी, उन सब का सहयोग मिला। लेकिन आगे मैं ये सहयोग चाहता हूँ क्योंकि पूरी तरीके से कोरोना गया नहीं है, तो अपनी सुरक्षा खुद करें, सफाई का विशेष ध्यान रखें। ये नहीं कि कर्मचारी आया और उसके बाद साफ़ करने के बाद फिर कूड़ा आ गया। एक योजना चल रही है कि घर घर बाल्टियाँ रखी जाएंगी और कूड़े का जो है किस तरीके से रखना है, किस तरीके से लेना है, हाँ, वो उसका पालन करें, सहयोग करें, एक दूसरे का अपने आप में स्वयं में करें। ठीक है, अगर हम गलत हैं तो हम अपने से सुधार की आदत डालेंगे, फिर हम दूसरे से। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ पार्षद सुशील तिवारी पम्मी, जिन्होंने बताया कि वार्ड में जो बड़ी समस्या थी सीवर की, वाटर के लिए, उसके लिए कदम भी उठाए गए और आगे भी जनता का सहयोग मिला तो विकास के लिए बड़े कदम उठाएंगे। वहीं शिक्षा के लिए उन्होंने बड़ी बात कही कि कहीं ना कहीं शिक्षा, जो गरीब बच्चे हैं जो लालकुएं वार्ड में नाले के पास रहते हैं, उनके लिए शिक्षा के लिए बड़ा कदम उठाने वाले हैं सुशील तिवारी। वहीं क्षेत्रीय जनता से भी उन्होंने सहयोग की अपील की। मोहित के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूँगा।